आजकल का बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, उसको लगता है उसे सब कुछ आता है। एक्सेसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू डेंजरस एंड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। रिपीटिशन एंड रिवीजन इज द ओनली वे टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो जाकर के और आपको अपना एम पता है तो एसएससी निकालना असंभव नहीं है। हेलो, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। मैं 2009 से स्टिल 2026 तक लगातार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीएसआई, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, यूपीएसआई, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट को एज अ जीएस की फैकल्टी के तौर पे मेंटोर करता आ रहा हूँ। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का और कई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आए हैं। आप टॉपर्स को सुनिए ना, आप उनकी स्पीचेस को सुनिए, उनके आप कहीं ना कहीं उनके आप पॉडकास्ट को सुनिए जा करके। तो जो हमारे आपके माँ बाप बचपन में कहते थे कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, वो बात बिल्कुल सच है। वो बच्चे ही सफल होते हैं जो सही दिशा में, सही अप्रोच के साथ लगभग एसएससी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक साइकिल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहला, सिलेबस। आपको कंप्लीट सिलेबस गो थ्रू करना पड़ेगा। If you are a fresher and if you are thinking I just want to crack competitive examination in first attempt or within a 1 year, सिलेबस को आप प्रॉपर वे में गो थ्रू करिए, जा करके सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आपने 1 ईयर में सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है तो फोकस करिए 6 मंथ्स में आप उसका रिवीजन करिए। अगर आपने 6 मंथ्स में रिवीजन कर लिया है प्रॉपर वे में तो 3 मंथ्स में आप सिर्फ पीवाईक्यूज लगाइए जा करके। पीवाईक्यूज लगाने के भी अलग अलग तरीके, जैसे अगर आप फ्रेशर हो, आपको लगता है कि एसएससी क्वालिफाई करना है, बैंक देना है, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, जैसे आपको टॉपिक पढ़ाया गया जाकर के लाइट, तो लाइट से रिलेटेड आप पहले क्वेश्चंस को लगाइए। अगला टॉपिक आपको पढ़ाया गया बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के आप सिर्फ उस एक टॉपिक को सेंट्रिक होकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जब एक बार आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट साइंस में जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं ना, उनके मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जाकर के। ये सही स्ट्रेटजी है। यही स्ट्रेटजी आप मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में आप अप्लाई कर सकते हो जाकर के। सारा खेल प्रैक्टिस का है, बिकॉज बचपन से सिखाया गया है स्लो एंड स्टडी विंस द रेसेस बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 5 टिप्स की बात करेंगे, पहला टिप तो मैं फिर वही कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू विद द सिलेबस। बुक्स, किताबों से दोस्ती करिए। किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता। किताबों की दुनिया से हम भी आए हैं और जब किताबों के पन्ने खुलते हैं ना, तो वो कई सारे रहस्यों को खोलते हैं। जब आपको उन रहस्यों को हल करना आ जाएगा ना, उस दिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना आ जाएगा। टिप्स आपने पूछा तो बता देते हैं। फर्स्ट, सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस। सेकंड जो है वो आपका है पीवाईक्यूज। थर्ड, इफ यू हैव एनी डाउट, जो आजकल का बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, उसको लगता है उसे सब कुछ आता है, पूछिए, आस्क, पूछिए तब तक जब तक आप अपने सफलता के शिखर पे ना पहुंच जाएं। उसके बाद रिपीटिशन एंड रिवीजन इज द ओनली वे टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और लास्ट, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हो ना, एसएससी है, सीपीएसआई है, एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सिविल एग्जामिनेशन है, जाकर के आपको क्या है पता है कि उसमें आपका 35 to 60% बच्चा वो बैठ रहा है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप सोचते हो कि आप 1 साल में प्रिपरेशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे, कर सकते हो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन आपको अपनी मेहनत उस लेवल की रखनी है। जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट होकर के जा चुके हैं, उनको पता है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो उन बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए, उन बच्चों से आपको आगे निकलने के लिए, यू विल हैव टू लर्न फास्ट एनी हाउ। आपको तेजी से सीखना पड़ेगा। सर, एसएससी में प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? Excessive source of information is too dangerous and first step towards failure. बच्चा मल्टीपल सोर्सेज पे जाता है। आप जैसे जैसे आप टीचर्स को बदलोगे, जैसे जैसे आप ये सोचोगे हम इनसे भी पढ़ ले, इनसे भी पढ़ ले, यहाँ से भी पढ़ ले, वहाँ से भी पढ़ लें, नहीं। ये सबसे बड़ी गलती बच्चा आज की डेट में ये करता है कि वो
एक्सेसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को फॉलो करता है जाकर के, जो कि सबसे बड़ा, मेरा अपना मानना है कि जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जाकर के फ्रेशर के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चा आज की डेट में मैंने जो देखा है जाकर के, पिछले मैं 1 साल की बात करूं जाकर के, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो बाहर के शोर से ज्यादा आंतरिक शोर के ऊपर फोकस करते हैं। उनको मतलब ही नहीं आसपास हमारे साथ का बच्चा क्या कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें सिर्फ पता है कि हमें 1 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम आए, टीचर ने हमको जो पढ़ाया, हमने उसका घर पे जाकर के रिवीजन किया, अगर कोई डाउट है तो हमने टीचर से क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर किया जाकर के, और बस 1 साल 1.5 साल की कोचिंग करते करते, प्रैक्टिस करते करते हम सेलेक्ट होकर के निकल गए। आपको बचना पड़ेगा ऐसे साथियों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव, इस साइंस में पढ़ाया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप प्रिपरेशन करने आए हो तो आपको अपने पेयर ग्रुप के ऊपर, अपने कलीग्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर के कितना अटेंटिव है, वो कितना फोकस्ड है जाकर के। और सीधी सी बात है, संगत का असर सबके ऊपर होता है। अगर आपका पीयर ग्रुप, अगर आपके साथ के बच्चे लेबोरियस हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उसके ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा। हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने मुझसे खुद कहा कि सर, जब मैं आपकी क्लास में पढ़ने आया तो जब आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो हमारे पीछे, हमारे पास में बैठा वो बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। मुझे भी लगा कि मुझे इस बच्चे के बराबर मेहनत करनी है जिससे कि मैं भी आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। जिस दिन बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन आ गया ना कि मुझे भी आंसर करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे पूछना है, बस इसके ऊपर आप फोकस करिए जा करके, अपने माँ बाप के संघर्ष को देखिए जा करके। और जिस बच्चे को अपने माँ बाप का संघर्ष, अपने माँ बाप का चेहरा मोटिवेट नहीं कर पाया, उस बच्चे को दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर और कोई भी टीचर मोटिवेट नहीं कर सकता। तो आपके पास जो सबसे बड़ी चीजें हैं, सबसे पहले पीयर ग्रुप, आपको अपने चीजों को देखना है जाकर के, सही स्ट्रेटजी अपनानी है, उसी के लिए हम लोग हैं एजुकेटर। बहुत से बच्चे सफल होकर के जा चुके हैं और जिन्होंने उस पाथ को फॉलो नहीं किया है वो अनसक्सेसफुल है। Hello, sir. My name is Ishika Upadhyay. I have a question for you. What is the ideal strategy from beginner level to final selection for SSC CGL students? बिगनर से सिलेक्शन के बीच में जो एक आइडियल प्रिपरेशन है उसका सबसे सही तरीका है, बच्चा सोचता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लें, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बिगनर्स को इस चीज़ से बचना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कोई भी बिगनर SSC कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने आता है तो उसको सिलेबस से अवेयर होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस में जो हमारे टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लगातार 2 साल से अगर आप एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पैटर्न को आप देखोगे ना, एनालिटिकल अप्रोचेस आपको एनी हाउ अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जो कि आज सबसे बड़ी ड्रॉबैक है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का। बिगनर सोचता है कि हम जाएंगे, हमको सारा का सारा हम हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोचिंग मोर देन इनफ प्रोवाइड कर देगा। नहीं, हमें कोचिंग डिपेंडेंट नहीं होना है जाकर के, हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, सिलेबस को कंप्लीट करना है जाकर के, और फिर हमको पीवाईक्यूज लगाने हैं। बिगनर से लेकर के सिलेक्शन तक के बच्चों के बीच में जर्नी देखते हैं ना, वो साइलेंट किलर होते हैं। वो आपके आसपास क्लासेस में बैठे होंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी किसी से दोस्ती नहीं होगी। आप उनको डांट भी दोगे तो वो यस सर कर देंगे, आप उनसे कुछ पूछोगे तो यस सर कर देंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे। मैं मोर देन 1000 ऑफ बच्चों को ऐसा जानता हूँ कि जो क्लास में चुपचाप बैठे हैं, वो किसी से दोस्ती नहीं कर रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जब उनके से बात करते हैं कहाँ पढ़ाई की, तो बताते हैं कि सर, शुरुआत में हमें आता कुछ नहीं था, लेकिन हमारे अंदर एक इनर मोटिवेशन था कि मुझे सीखना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना टारगेट दिख रहा है। अगर आप बिगनर से लेकर के अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको वन सिंगल अप्रोच अपनानी है कि आई वांट दिस पोस्ट, आई वांट टू बी सिलेक्टेड इन एसएससी फॉर अ पोस्ट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी, एमईओ। गवर्नमेंट जॉब्स आपके प्रेजेंट को भी सिक्योर करती हैं, फ्यूचर और फ्यूचर के फ्यूचर को भी सिक्योर करती हैं। सही तरीका लास्ट में भी बोलूंगा, सिलेबस, बुक्स
any doubt, ask to the teacher, but don't too much depends upon the teacher or coaching institutes. हेलो सर, मैं आकृति पांडे। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते समय काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें, बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम, सोशल मीडिया के ज़माने में कन्फ्यूज़न इसलिए है कि हम 10 प्रकार के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑप्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि फर्स्ट जनरेशन के आईएएस और पीसीएस क्या किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े? जिन्होंने इस देश को गढ़ा, उनके पास मोटिवेशन कहाँ से आया? जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे जाकर के, हम लोग के पास पॉवर्टी थी, हंगर था। उन एडवर्स कंडीशंस में से देश को निकालने वाले फर्स्ट जनरेशंस के जितने भी आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? क्या कभी हम लोगों ने इस चीज़ को एनालिसिस किया जा करके बच्चा कंफ्यूज क्यों है? कबीर दास जी, रहीम दास जी किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में पढ़े, लेकिन वो जो कुछ कह गए, आज भी वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, अवॉइड सोशल मीडिया, डू नॉट गो ऑन द रील, you will have to focus and try to understand what is the need of the competitive examination at present. You will have to adopt right approaches. अस्थि चरमम देहि मम तामो ऐसी प्रीत तौसी जो श्री राम में होत न तो भयभीत। उस एक वाक्य ने तुलसीदास जी को तुलसीदास बना दिया। हम लोग पढ़ते हैं, किताबों में जाना चाहते हैं, कहते हैं ना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कहना आसान है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्ट सेम वर्ड एज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। बहुत डिफिकल्ट है। बच्चा कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि वो रील देख करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, वो डिफरेंट टीचर्स के अप्रोचेस को अपनाता है। आप स्टूडेंट हो, आपने मैथ्स का टॉपिक एक टीचर से पढ़ा, वही टॉपिक दूसरे टीचर से, वही टॉपिक तीसरे टीचर से। जैसे जैसे आप टीचर चेंज करोगे, उसकी अपनी एक अप्रोच अलग होती चली जाएगी। आपके दिमाग में खुद ही डिस्ट्रैक्शन आ गया, मैंने जीएस 3 टीचर से पढ़ी जा करके, और 3 टीचर्स की किस अप्रोच को मैं फॉलो करूं। डिस्ट्रैक्शन इसलिए है, हम लोगों ने अपने आप को चमकाने के लिए इस रील का सहारा ले रखा है। रियलिटी को हम लोग नहीं दिखाते कि जो बच्चा सेलेक्ट होकर के गया है, मैं बोलता हूं, जितने भी सेलेक्टेड हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, आप उनकी रील्स को देखिए, आप उनके पॉडकास्ट को देखिए। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और जिस बच्चे को अपने माँ बाप, मैं फिर बोलता हूं, अपने माँ बाप की इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एंड प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए। अगर आपको किताबों में जिस दिन अपने माँ बाप का चेहरा नजर आएगा ना, उस दिन सफलता आपसे दूर नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये हमेशा ध्यान रखिए। हेलो सर, मेरा नाम साक्षी सिंह है और मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर मेरी एक फ्रेंड है, वो एसएससी की तैयारी बार बार कर रही है और वो बार बार फेल हो जा रही है, तो आप उसे क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैम, टिप्स तो नहीं, क्योंकि टिप्स के मैं तो फोकस में बहुत ज़्यादा टिप्स पे नहीं रहता है, लेकिन हाँ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ बीइंग एज अ टीचर। टिप तो रेस्टोरेंट्स में मिलती है, किसी की लाइन है, कॉपी है, पेस्ट। अगर वो बार बार एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हो रही है, पेपर्स को दे रही है, उसका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है, सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा सूत्र जानती हैं क्या है? सिर्फ एक, हमने सिलेबस पढ़ा। मैं फिर उसी बार मैं इसी चीज फोकस कर रहा हूँ पूरे सेशन में कि सिर्फ सिलेबस को पढ़ा, प्रैक्टिस की जा करके, और जब आप स्पीड टेस्ट दे रहे हो, जब आप मॉक लगा रहे हो जा करके, और जब आपने मॉक का एनालिसिस किया या आपने स्पीड टेस्ट का एनालिसिस किया, और वहां पे आपको ये बताने वाला कोई मिल जाए या आपको ये पता पड़ जाए कि मेरी गलती क्या है, इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट आवर ओन एरर्स कि व्हाट आई एम एग्जीक्यूटिंग विच इज नॉट नीड और नेसेसिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कोई दिक्कत नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की। हमेशा अपनी एरर्स को फाइंड आउट करना, और सबसे बड़ी बात है, अगर हमें अपनी गलती पता पड़ गई है तो उस गलती को हमको रिपीट नहीं करना चाहिए। बस यही हमारा काम होता है कि हम आपकी गलतियों पे क्वेश्चन मार्क्स, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उनको हम क्लियर करते हैं कि ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। लेकिन आपके एंड से वही होता है, हम लोग जब ये कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे अच्छे अगर कोई शिक्षक हुए, द्रोणाचार्य हुए, उनका सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हुआ जाकर के अर्जुन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चाणक्य के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हुए जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हम बच्चों से कहते हैं कि सपोज करिए हमने सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाया और सब बच्चों को उनकी गलती बताई, लेकिन अगर तीर चलाते समय अर्जुन मंत्र भूल जाए तो किसकी गलती? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो सिखाया, राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त उस चीज को एग्जीक्यूट ना कर पाए, गलती किसकी?
तो बस हम आपकी असफलता के साथी हैं। आपकी कमियों को बता करके, आपकी एरर्स को फाइंड आउट करके हम आपको राइट पाथवे दे सकते हैं। और आपका सिर्फ काम है प्रैक्टिस के थ्रू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। बस उस बच्चे से कहिए गलतियों का पता लगाए, कहाँ पे उसकी एरर हो रही है। अगर कोई टॉपिक, कोई सेक्शन अगर उसका कमज़ोर है तो रेवलेंट सब्जेक्ट टीचर से या ऑफलाइन में जो भी उसका जिनसे भी पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट करे और डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन सेम PYQs, मॉक एंड टेस्ट। हेलो सर, माय नेम इज़ अर्पिता दुबे एंड मैं मास कॉम स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आपके हिसाब से एसएससी क्रैक करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर उस लेवल उस मतलब उस डिसिप्लिन तक पहुँचना, उस लेवल तक डिसिप्लिन तक पहुँचना? मैम, जीवन में सबसे कठिन काम है जन्म लेना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बॉर्न, और फिर बॉर्न होने के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी आती है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो जाकर के और आपको अपना एम पता है जाकर के, तो एसएससी निकालना असंभव नहीं है। मैं खुद ऐसे प्रेजेंटली एक साल में मैं लगभग 64 स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने मेरी मेंटरशिप में 1 ईयर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की 1 ईयर की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन की उन्होंने, और उन्होंने 1 ईयर में 10 में से 8-9 प्रीलिम्स को निकाला है। मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो डिसिप्लिन्ड हैं, डेडिकेटेड है, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से दूर हैं, उनके पास एक हेल्दी पीयर ग्रुप है, वो ज़रूर सेलेक्ट होते हैं जाकर के। इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि पता पड़ा कि हमने एक दिन 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन 24 घंटे में से 12 घंटे सो रहे हैं, वो नहीं क्वालिफाई कर सकता। इसीलिए कभी आप नोटिस करिए जाकर के कि कछुओं पर ही सारी कहानी बनी हुई है। स्टडी स्लो एंड स्टडी विंस द रेसेस। क्यों? क्योंकि कछुआ मेरा भी आदर्श है, वो धीरे धीरे चलता, उसको टारगेट पता होता है, स्लो है लेकिन उसको टारगेट पता है जाकर के, उसको अपना काम पता है। जब खतरा आता है तो वो अंदर चला जाता है, और जब खतरा हट जाता है तो धीरे धीरे फिर वो चलना शुरू कर देता है। जब बच्चों को लगता है कि नहीं मैं हम थक रहे हैं, मेंटली पजल्ड हो रहे हैं, गेम मत खेलिए, आउटडोर्स गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए पर डे 1 घंटे, प्रिपरेशन करते करते बैडमिंटन खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, हॉकी खेलिए। आप आउटडोर गेम्स के ऊपर भी फोकस करें जाकर के व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। हेलो सर, माय नेम इज़ दिया पांडे और मैं मास कॉम कर रही हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक एस्पिरेंट स्टूडेंट और एक कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट में क्या फ़र्क होता है? और जो एसएससी के एग्ज़ाम्स जो देते हैं उसमें सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल है या कितना हार्मफुल है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। ज़माना बदला है। हम वही चीज़ कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास मोटिवेशन कहाँ से आया? वो एडवर्स कंडीशन में इतना ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल और हाईली एजुकेटेड कैसे हो गए? जब हम लोग बात करते हैं कोई बच्चा अपीयरिंग में है और कोई बच्चा सेलेक्टेड है, तो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का है, दैट इज़ डिसिप्लिन। और जो बच्चा सेलेक्टेड है उसको अपना एम पता है, उसको पता है कि आई डोंट हैव एनी ऑप्शन इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। जब बच्चा प्रिपरेशन करने आता है, देखता है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस उसको पढ़ना है। टू बी फ्रैंक, आपको इतने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। अगर इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आप स्किप करते हो जा करके, तो इसका मतलब आप कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाते हो। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ जा करके अपने आप को बूम करने के लिए या अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए कि सिर्फ जीएस पढ़ करके सिलेक्शन हो जाता है, तो इम्पॉसिबल है। एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको 4 इक्वल सब्जेक्ट्स के ऊपर पेशेंसली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जो बच्चा एपेरेंट है जाकर के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने आ रहा है, हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ या मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। इवैल्यूएट योर ओन सेल्फ, अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन करें, फिर आए रेस में, फिर बैठिए क्लासेस में, एक बार ऑफलाइन क्लासेस में जरूर ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्लासेस में क्या है, आपकी इंटेलेक्ट, जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, जो कंपटीशन इस समय मांग रहा है, वो एनालिटिकल अप्रोच मांग रहा है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, बुरा नहीं है, लेकिन कई सारी अच्छाइयों को हम लोग अवॉइड करके निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने प्रीवियसली भी कहा, निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव। हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जाकर के केयर, केयर एंड केयर, या हैंडल विद केयर।
बस अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया कि बुक्स को हमें कैसे हैंडल करना है, उस बच्चे को चाहे वो एपियरेंट हो चाहे वो सेलेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का काम प्रेजेंट टाइम में कर रहा है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने यूट्यूब और मेटा के ऊपर 36 करोड़ की पेनल्टी लगाई। आप देख रहे होगे जाकर के कि लगातार जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जाकर के जिन्होंने फोकस कर रखा था कि वी विल हैव टू गो वाया ऑनलाइन एजुकेशन, वो धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन के बजट को कम करते चले जा रहे हैं। फिनलैंड हो, जर्मनी हो, जाकर के यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के आप देखिए उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को विड्रॉ कर लिया है। जाकर के वो फोकस करते हैं कि बच्चे के हाथ में ये जो मोबाइल फोन है ना, ये चलता फिरता एटम बम है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें तब समझ में आते हैं जब बच्चा फेल हो जाता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ शुड आई adapt my strategy if I am giving mock test daily and I'm stuck at an point and not improving? इसकी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करिए जा करके, और एनालिसिस करते समय अपनी एरर्स को फाइंड आउट करिए। वो एरर्स क्यों हो रही हैं, उसके लिए आप अपने सब्जेक्ट या रेलेवेंट टीचर से आप पूछिए जा करके। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। अगर रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी तो आप मॉक नहीं प्रॉपर दे पाओगे, और ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और मॉडर्न एग्जामिनेशन पैटर्न को देख करके आपको चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई टॉपिक को पढ़ें जा करके तो वहां पे क्या हमारी अप्रोच एनालिटिकल है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे साइंस से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, सीपीएसआई में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, आईएएस में पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जाता है। बट डिफरेंस क्या है? एनालिटिकल अप्रोच, कंपटीशन में क्वेश्चंस को पूछने का तरीका। तो वो आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप देख रहे हो कि मॉक से नहीं हो रहा है, मॉक को एनालाइज करिए जा करके, अपनी एरर्स को फाइंड आउट करिए और कोशिश करिए कि वो एरर्स को रिपीट ना करें जा करके। और अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो सब्जेक्ट, टीचर, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, आपको जाना ही पड़ेगा। थैंक यू जो स्टॉक। जिस तरीके से जो स्टॉक लगातार छोटे छोटे अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोगों को लगातार जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जाकर के जिनकी वास्तव में स्ट्रगलफुल जर्नी है, लेकिन उनको एक बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है जो कि वास्तव में वो डिजर्व करते हैं जाकर के। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपने आप को चमकाने के लिए जो एक बड़ा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, उसके ठीक अपोजिट जो स्टॉक, जो डिफरेंट फील्ड्स के अपने अपने फील्ड्स के, चाहे वो आईएएस के बच्चे हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे वो एजुकेटर्स हों, जाकर के उनको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जिसमें सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना, जब तक आपका फ़ायदा नहीं होगा तब तक आप किसी से जुड़ेंगे नहीं। लेकिन जो स्टॉक की इस टीम को और जो स्टॉक को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि वहाँ पे वो अपना फ़ायदा छोड़ करके दूसरों को, हम जैसे लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, हरदोई जैसे छोटी छोटी टीचर्स और वहाँ के बच्चों को ला करके अपने साथ जोड़ता है ना।